तुम्हारे बारे में सोचो ना, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। दिलो दिमाग में सिर्फ तुम ही हो, सिर्फ तुम। I love you, Nikki. I love you very, very much. हमने इतनी बार फोन किया पर वो उठा ही नहीं रही। ईशान का भी टेंशन के मारे बुरा हाल है। अब इस टेंशन का क्या फायदा? पहले ही सब चीज सच बता दिया होता तो ये सब नौबत ही ना आती। भैया और नैना का रिश्ता था। They were in love because she was beautiful, sophisticated, not like you. The hell? तुम थी कहाँ? दिलो दिमाग में सिर्फ तुम ही हो, सिर्फ तुम। अपना हर पल तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ और दिल ने अब एक नई से ठान लिया। बार बार, हजार बार एक ही बात दोहराता कि निकी सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। I love you, Nikki. I love you very, very much. मुझे जाना चाहिए। जाना तो पड़ेगा, पर क्या तुम जाना चाहती हो? हेलो, ऐसे सड़े से मूड में तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। स्माइल स्माइल, वरना फ्राउन लाइंस आ जाएंगी चेहरे पर। टेल मी व्हाट हैपेंड। मुझे बात नहीं करनी इस बारे में। तो तुम ऐसे चुप बैठी रहोगी? हाँ, मेरा बिल्कुल मूड नहीं था आज मिलने का। क्यों फोर्स किया तुमने मुझे? इंफॉर्मेशन के लिए। व्हाट इन्फॉर्मेशन? यही कि तुम्हारा मूड क्यों खराब है। तुम्हारी वजह से घर के सभी लोग इतने टेंशन में थे। अच्छा ठीक है, अभी आ गई। लेकिन एक मैसेज कॉल कुछ तो कर देती। बट नहीं, तुम्हें थोड़ा बुरा क्या लगा, सबको पनिशमेंट दे दोगी। तुम इतनी सेल्फिश क्यों हो? अच्छा जस्ट गो टू योर रूम दीपा। हाँ, नैना वाली बात पहले नहीं बताई, सो व्हाट? ओहो, तुम्हारे शान भाई ने मना कर दिया क्या मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करने से? रिलैक्स, इट्स ओके। कोई और इन्वेस्टर मिल जाएगा, नो बिग डील। प्रोजेक्ट और इन्वेस्टमेंट के सिवाय कुछ और भी सोच सकते हो तुम। हाँ, सोचता हूँ ना, पूछ भी रहा हूँ, लेकिन अगर कोई जवाब नहीं देगा तो फिर क्या करूं? बताओ क्या हुआ? निकी ने कुछ कहा ना? वो क्या कहेगी मुझे? जस्ट बिकॉज ऑफ हर आज ईशान भैया ने मुझे डांटा। आज तक भैया ने मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की है। That's very unfair. एटलीस्ट मुझे ये तो पता तुम गुस्सा क्यों हो। निकी को ये नहीं करना चाहिए था। पर यही बात तो किसी और को समझ ही नहीं आ रही है। सीमा दी और दादी तो कह रहे हैं हाँ निक्की सिर्फ गुस्सा थी इसलिए वो घर से गायब हो गई थी, और सब चीजों का मुझे अक्यूज किया जा रहा है। गायब मतलब? अरे वो निक्की ना, उसको नैना की बात पता चल गई। बेकसूर हम मजबूर थे, इस गम में हम भी चूर थे। कभी इश्क की राहों से फिर होंगे ना जुदा। चल दिल को रफू कर ले, प्यार के धागे से हो जाए एक, हम रहे क्यों आधे आधे से। चल दिल को रफू कर ले,
मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि निक्की भाभी छोटी सी बात का इतना इशू क्यों बना रही है। सो मच ऑफ मेस फॉर नथिंग। See, this is a mess. I mean, if you look at the whole situation from Nikki's point of view, तो तुम्हारे ईशान भैया को सब कुछ बता देना चाहिए था। नो 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 नो, आई डिसएग्री। नैना वॉज हिज पास्ट। हाँ, बट नैना की यादें तो थी ना दिल में। जिंदगी में कोई, दिल में कोई। That's not fair. चलो, फॉर आर्ग्यूमेंट सेक, अगर तुम निकी की जगह होती तो क्या, सबका पास्ट होता है। मेरे बंदे का पास्ट होता तो होता, वो बताता नहीं बताता मैं कभी माइंड नहीं करती। लेकिन वो मेरा आज अगर किसी के साथ शेयर करता ना, या मेरे होते हुए भी किसी और के बारे में सोचता, देन दैट इज नॉट एक्सेप्टेड। निकी भाभी बस ड्रामा कर रही है ताकि उनका अटेंशन मिले, और कुछ भी नहीं। हाँ इंदर, इस वक्त निक्की को हम सबकी बहुत जरूरत है। Whatever, तुम बस जल्दी घर वापस आओ यार। मैं सोच रही हूँ कि आज रात यहीं रुक जाती हूँ। No, अभी आओ। I knew it यही होगा। I was telling you not to stay away from that bitch. और तुम्हारी भाई की लाइफ में कोई क्राइसिस होगा तो क्या the world will stand still? नो इंदर, सब क्राइसिस खत्म हो चुके हैं, सब कुछ ठीक है यहाँ। निक्की भी ठीक है। What? तुमने पूछा नहीं तो सोचा खुद ही बता देती हूँ। To hell with her. I care two hoots. तुम घर वापस आओ जल्दी, that's it. आ जाऊंगी, पर कल लंच के बाद। Are you mad? Don't defy me. मैं बोल रहा हूँ ना, घर वापस आओ तो आओ, वरना मैं दादी से बात करूँ। दादी, इंदर आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो, कैसे हो बेटे? हाँ जी, पेरिफोना दादी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हो? मुझे बहुत चिंता हो रही है आपकी, पर डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? प्लीज टेक केयर। और मैंने यही बोलकर सीमा को भेजा है वहाँ, वो आपका बिल्कुल ख्याल रखेगी पूरा। कोई जरूरत हो तो मुझे बताना दादी। आई लव यू। थैंक यू बेटे, गॉड ब्लेस यू। कल आप लंच पे जरूर आ जाना। हाँ ठीक है, आई विल डेफिनेटली ट्राई। ठीक है बेटा, गुड नाइट। सीमा, तूने बात करनी है? गुड नाइट इंदर, कल मिलते हैं लंच के बाद। I love you, Nikki. I love you very, very much. प्रीति गई है, मैं बोल देता हूँ सॉरी, सुबह बात करोगी। हाँ दी। निक्की, तू ठीक है? अभी भी हम सबसे नाराज है। निक्की कुछ तो बोल। निक्की, हमने तेरे साथ कोई धोखा नहीं किया है। ले मेरी बात करा। निकी, मैं जानता हूं कि हमसे गलती हुई है, पर तू इतना कदों तक चुप बैठेंगी? तू इतना कर, कल का राजा अपन बैठ के बात करेंगे। मैं तुम्हारी हर नाराजगी, हर शिकायत सुनूंगा। आओगी ना? निकी वॉन्ट्स लव। प्यार के पता नहीं क्या क्या सपने बांध रखे हैं उसने। आई एम रेडी टू गिव हर मनी, रिस्पेक्ट, पोजीशन, एवरीथिंग, राइट? बट विदाउट लव इसका कोई मतलब नहीं है। और तुम तो पहले भी 7 साल एक रिलेशनशिप में रह चुके हो। यू नो ना कि जब कोई हर्ट कर देता है तो कितना दर्द होता है। प्लीज निक्की को वो दर्द मत देना। मेरा जो अतीत मुझे तुम्हारे करीब नहीं आने दे रहा था, आज उसी अतीत ने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया।
सिवाय प्यार के मैं तुम्हें सब कुछ देना चाहता था। इस घर में स्टेटस, पोजीशन, रिस्पेक्ट, मनी, एवरीथिंग। और मुझे जगह सिर्फ इस घर में नहीं, आपके दिल में चाहिए थी। दिल में तो जगह नहीं थी निकी। क्यों नहीं थी? आपके दिल में कोई और था? हाँ। सात साल का रिलेशनशिप था मेरा और नैना का। 7 years, पूरी लाइफ साथ में बिताना चाहते थे हम। ईशान को तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहिए था। उसे अपना सच तुम्हें शादी से पहले बताना चाहिए था, शादी के बाद नहीं। I know you're hurt, but that's not how you treat your wife. समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, कहाँ जाऊं। और तुम मेरे पास आ गई। तुम्हारा दिल और तुम्हारे कदम तुम्हें मेरे पास ले आए। थैंक यू। आज मुझे संभालने के लिए मैं ये कभी नहीं भूल पाऊंगी। I'm sorry निकी। मैं सच में तुम्हें रुलाना नहीं चाहता था। फोन बज रहा था तुम्हारा, तो मैंने हाँ उसका। मिनू, चाय प्लीज। ईशान मुझसे झूठ बोला था, सोचा ना शादी के बाद प्यार हो जाएगा, लेकिन ईशान तो किसी और से प्यार करते थे। उनका किसी नैना नाम की लड़की से 7 साल का रिश्ता रहा है और हमारी शादी के बाद भी उनके दिल में वही थी। मैंने तो पता नहीं क्या क्या सोचा हुआ था, मेरे सारे सपने टूट गए। तुम्हारे साथ हूँ। यू ओके? प्लीज़ कॉल मी कभी भी, कहीं भी। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। मैं प्रेशर हो गया था।
फेल टू अंडरस्टैंड निकी भाभी छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू क्यों बना रही है? सो मच ऑफ मेस फॉर नथिंग। हाँ बट नैना की यादें तो थी ना दिल में, जिंदगी में कोई, दिल में कोई। हाउ इज दैट फेयर? निकी भाभी बस ड्रामा कर रही है ताकि उनका अटेंशन मिले और कुछ भी नहीं। हाय। हे, बड़ा सरप्राइज। आज नहीं, सुबह सुबह। आई एम इम्प्रेस्ड। तो एवरीथिंग सॉर्टेड ना? Yeah, there is no stress at all, but एक कंफ्यूजन है कि आखिरकार निक्की कल गई कहाँ थी? गई कहाँ थी मतलब? मतलब दादी उसके घर गई थी, उसके मॉम के घर, पर निक्की वहां भी नहीं थी। थोड़ी देर बाद वो आई। कहीं होगी यार, यहीं कहीं। पर कहाँ? बात बात पर शी रन्स टू हर मॉम्स हाउस, पर वो वहां भी नहीं टिकती। ऐसा लगता है उसके बारे में पता लगाना होगा। Hey, what happened to your hand? Ow! क्या हुआ? अच्छा, nothing. But लोगों को शक करना तुम्हारी आदत है क्या? Of course not. पर दिल में तो आता है। राइट। पहले उस दिन तुमने मेरा पीछा किया, अपनी भाभी के बारे में ऐसी बातें कर रही हो। This is really bad. You've got to stop being so cheap, babe. What the hell? कल निकी की वजह से भैया ने मुझे डांट दिया और अब तुम भी। ऐसा लगता है जैसे मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। बस हर किसी को निकी निकी एंड निकी। रीमा, तुम यहाँ नहीं थी तो अच्छा नहीं लग रहा था। आलू के पराठे बनवा दूं? मुझे एक्चुअली मम्मी से मिलने जाना है। फिर से? ठीक है, गेट रेडी, मैं ड्रॉप करता हूँ। दीदी क्या सोच रहे हो? खाओ ना। सविता मेरी तो जैसे ना भूख ही मर गई है। पता नहीं निक्की का गुस्सा ठंडा हुआ होगा कि नहीं। आ रही है वो, खुद ही देख लेना। नमस्ते। आओ बैठो बैठो संजीव। मैंने फटाफट आपके लिए नाश्ता लेकर आ जाती हूँ। नहीं मामी जी, हम नाश्ता करके आए हैं। वो थोड़ी देर पहले निक्की से बात हुई थी तो मैंने सोचा प्रीति को ड्रॉप कर दूं। कैसी है वो? ठीक तो है ना? कुछ कहा उसने? मम्मी आप परेशान मत हो, अब बैठो बैठो बैठो। देखो हर्ट तो है वो, लेकिन कोई बात नहीं ना। वो जब यहाँ आएगी ना, हम सब उसे प्यार से समझाएंगे एक बार। लेकिन शुरू से तो यही कर रहे हैं ना हम। लेकिन निक्की है कि ईशान की गलती का गुस्सा ईशान पे ही नहीं, खुद पे और हम सब पे भी निकाल रही है। हाँ, लेकिन उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो गलती तो हमसे भी हुई है। उसका पूरा हक बनता है नाराज होने का, तो थोड़ी देर नाराजगी झेल लो उसकी। हाँ वो सब तो ठीक है, पर फिर भी आपकी बात सुनती है वो। आप एक बार कोशिश करो ना उससे बात करने की, समझाओ उसे। जी, पर उसे कोई ज्यादा समझाने की कोशिश नहीं करेगा, खास करके तुम। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम दोनों आपस में दिल की बात कर लेती हो। उसे सुनाना नहीं है, उसकी सुननी है। जब उसका दिल हल्का हो जाएगा तो सारी बात ठीक हो जाएगी। बाकी मैं सारा कुछ संभाल लूंगा। ये ठीक है। माँ के घर जा रही है तो ये सब? कुछ दिन वहीं रहूंगी। पर हम तो सिंगापुर जा रहे हैं। ईशान एक साथ एक घर में रहना मुश्किल पड़ रहा है। सिंगापुर तो बहुत दूर की बात है। तुम्हारा गुस्सा मैं समझता हूँ निक्की, आई अंडरस्टैंड, बट आई रियली फील वी मस्ट गो टू सिंगापुर। वहां हम अकेले होंगे। I'll be like an open book to you.
नैना के बारे में सब कुछ बता दूंगा। पर जब बताना था तब तो एक टूटे हुए रिश्ते के लिए आपने एक जुड़ता हुआ रिश्ता तोड़ दिया। You're right. हमारे बीच किन दूरियों के लिए आई एम टोटली टू बी ब्लेम्ड। पर मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। हर्ट? मुझे बहुत हर्ट किया है, बार बार हर्ट किया है। कभी मुझ पर भरोसा ना करके, कभी मुझसे झूठ बोल के। झूठ नहीं बोला मैंने, सिर्फ सच छुपाया। और मैं बस अच्छे रिश्ते जोड़ने आई थी। रीमा कहाँ है बिनो? वो थोड़ी देर पहले ही जिम तो आई है, बस आ रही है कपड़े चेंज करके। दादी आप तो शुरू करो ना। अभी ईशान और निकी को आ जाने दो ना, पता नहीं उनको चला होगा। बिन्नो, फ्रूट्स फॉर मी। हाँ जी। क्या हुआ, खा क्यों नहीं रहे? ईशान और निकी का वेट कर रहे हैं। दादी बिन्नो बता रही थी कि ईशान ने हर रोज की तरह आज भी निक्की के लिए चाय मंगवाई है रूम में। मुझे लगता है मैटर सॉल्व हो गया। सो रिलैक्स, सब ठीक है। You guys are giving too much importance to Nikki. Everything is fine. Don't worry, दादी। आपकी फेवरेट निक्की ना सिविल लाइंस का ये घर छोड़ के तो नहीं जाएगी। रीमा तुम ऐसी क्यों हो? ऐसी हूँ। निक्की कहाँ है? Just getting ready. कुछ दिन के लिए अपनी मॉम के घर जा रही है। And what about Singapore? She refused. क्या? हाँ निकी, तुमने सिंगापुर जाने से इनकार क्यों किया? आप लोग मुझसे ये सवाल पूछ भी कैसे सकते हो? आपको क्यों लगता है कि मैं ईशान के साथ खुशी खुशी सिंगापुर चली जाऊंगी? इतना बड़ा झूठ बोला है उसने मुझसे। और तू चली जाती? जीजू ने अगर तुझसे ऐसा कोई झूठ बोला होता तो तू चली जाती जीजू के साथ? नहीं जाती मैं। मैं जानता हूं कि तुम हर्ट हो। तुम्हें क्या लगता है ईशान ने झूठ बोला है? और आप सब ने? तो मानते हैं ना हमसे गलती हुई है, तो उस गलती के लिए तुम हमारे साथ रिश्ता थोड़ी तोड़ दोगी? नहीं ना, क्योंकि हम सब तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। मुझे भी यही लगता था कि आप सब बहुत प्यार करते हैं मुझसे, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि मैं और मेरे सपने सिर्फ एक बोझ थे आप लोगों पर। हाँ, सच देखा ना झूठ देखा, ऐसे ही बस 10 दिन में शादी करा दी। हाँ क्यों? ताकि छुटकारा मिल जाए? नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। तो कैसी बात है? क्या हो रहा है? भुगतना तो मुझे पड़ रहा है ना। देखने की तेरा गुस्सा अपनी जगह बिल्कुल ठीक है बच्चे, पर अपने गुस्से को अपनी जिद तो ना बनने देना। देख, कभी कभी रिश्तों में अगर दूरियां बढ़ जाए ना तो फासले इतने बढ़ जाते हैं। और फासलों का फर्क तब पड़ता है जब रिश्तों में नजदीकियां होती हैं। बस कर निक्की, तू जा ईशान के साथ सिंगापुर जा, वहां तुम दोनों एक बार अकेले मिलोगे। अकेले में? वाह वाह, अकेले में? मैं और ईशान कब रहे हैं अकेले? उसके दिल में तो हमेशा से नैना थी। अकेले बात कर लेना। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। एक झूठ की वजह से तुम सिंगापुर नहीं जाना चाहती, तो ठीक है, सच को जानने की कोशिश कर। एक मौका दे ईशान को।
भी यार पहनूंगा। ये तो मैं ना निकालूंगी ही नहीं, पूरा टाइम पहन के रखूंगी। और आप ये वाली पहनना उसके साथ वाली, नॉट डिस्टर्ब। वैसे अगर कुछ और शॉपिंग करना चाहो तो प्लीज गो अहेड। नहीं, अभी तो वैसे भी सिंगापुर से बहुत सारी शॉपिंग करनी है। ईशान, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैंने आपका दिल जरूर तोड़ा, लेकिन आज आपने मेरा दिल तोड़ दिया ईशान, और मैं इसके लिए आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। मैंने तुम्हें पहले ही सब कुछ बता दिया होता तो आज ये Give me a chance to explain, Nikki. One chance. सब मुझे समझा रहे हैं कि ईशान को एक और मौका दे दो। तुम्हें क्या लगता है, एक और मौका देना चाहिए? बोलो, और प्लीज सच कहना। और अगर तुम्हें मेरा सच अच्छा ना लगा तो? तुम्हारे साथ अच्छा नहीं भी लगा ना तो बुरा नहीं लगेगा। सबसे इतने झूठ सुन चुकी हूं कि अब क्या ही कहे। Well, then I think he definitely deserves a chance. हो सकता है तुम्हारे रिश्ते में जो कड़वाहट है वो खत्म हो जाए, तुम ईशान को दिल से माफ भी कर सको। आफ्टर ऑल ईशान एक अच्छा इंसान है। पर निकी, ये सब मैं कह नहीं पाऊंगा, या मैं कहना ही नहीं चाहता। मैं तो चाहता हूं कि तुम ईशान को हजारों चांसेस क्यों ना दो। आई होप एंड आई प्रे दैट यू नेवर फॉरगिव हिम। मैं आज रात को सिंगापुर जा रहा हूँ, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है और निकी जिस फ्रेम ऑफ माइंड में है मुझे बहुत फिक्र हो रही है उसकी। प्लीज मेरे आने तक उसका ध्यान रखना। मुझे एक्चुअली नींद नहीं आ रही थी तो सोचा कॉल कर लूं। मैं जगा हुआ ही था, तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था।